सो कल ये सीगा कि P Q R A सी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स केड़े हो गए, A वेक्टर एंड B वेक्टर। They are represented by the sides of a triangle PQR in the same order। तो जो मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट वेक्टर है वो की रिप्रेजेंट करेगा क्लोजिंग साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो इत्थे अपने कोल की आ कि अगर असी हुण मैग्नीट्यूड देखना तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। सो अपने कोल इत्थे मैग्नीट्यूड आपां किद्दां कैलकुलेट करते हैं, स्क्वेयर द अंडर रूट। तो एक ही होएगा पी आर स्क्वेयर, तो पी आर स्क्वेयर का अंडर रूट कर देंगे तो आप मॉडुलस जिहड़ा है वो कैलकुलेट कर आप एरर्स एंड बहुत बारी ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोड किद्दां कैलकुलेट करना। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन दे लई आप एंगल चूज करते हैं, तो एंगल इत्थे हो गया बीटा, ठीक है। तो मैथ दे विच की खासियत आ कि जिहड़ा सानू प्रीवियस नॉलेज आ सी उहदे बेस ते ही चलदे। तो पी आर स्क्वेयर जो है वो सानू पता कि असी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पर पाइथागोरस थ्योरम असी कित्थे अप्लाई कर सकते हैं, जिथे राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्योंकि यह इनिशियली राइट एंगल ट्राइंगल नहीं सी, इस करके आपां इत्थे एक कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लिया, ठीक है, कि आ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता इहदे ते, ठीक है। तो ये कल आपां इत्थे तक जिहड़ा सीगा आ डायग्राम बनाई सीगी, तो इहदे विच फिर एक कंस्ट्रक्शन पार्ट हो, ठीक है। एक्चुअली ट्राइंगल ला जिहड़ा सीगा वो यही सी। सो ट्राइंगल ला ऑफ वेक्टर एडिशन दे विच की हो गया कि आ साडे कोल दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स। तो रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड इन द रिवर्स ऑर्डर। तो पी आर स्क्वेयर चाहिदा है सानू मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करन दे लई, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करन दे लई आपां की करांगे पी आर स्क्वेयर। तो क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं सी बना रही, इस करके आपां कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लिया, ठीक है। फिर की है कि जदों साडे कोल एक्चुअल च तां जो ओरिजिनलिटी है असीं उहनूं लॉस नहीं कर सकते। तो ओरिजिनलिटी की है ए एंड बी, पी क्यू एंड क्यू आर। तो पी क्यू है, क्यू आर है, आर है, बीटा है, तो थीटा है, ये गिवन। तो क्यू एस ते एस आर ये नहीं सानू चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पी एस दे विच असीं ओही पार्ट रिटेन करना है जिहड़ा पी क्यू। तो इसलिए असीं पी क्यू नूं की लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो पी एस जिहड़ा आ उहनूं असीं की लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो एक पॉइंट है। दूसरा की आ कि इत्थे अपने कोल क्यू एस हो गया ते एस आर हो गया, क्यू एस आ ते एस आर, ठीक है। तो क्यू एस एंड एस आर नूं आपां इन टर्म्स ऑफ क्यू आर करना, ठीक है। और ये भी आपां बहुत यूज करना है, ठीक है। जिद्दां आपां ना एक वर्डिंग जनरली यूज करते हैं कि रेट जदों भी वर्ड आ गया तो डिवाइड बाय टाइम करना। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपां इदां ही कर ली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज वेलोसिटी ओवर टाइम। जदों भी स्लोप आ गई तो स्लोप एंगल डायरेक्शन उदों असीं की कैलकुलेट करना है, tan थीटा। हमेशा आपां फिजिकल मीन ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ कर लिया, फिजिकल मीन ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर लिया। तो ये दो ही जदों असीं स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं तो आपां की कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा। रादर फिजिक्स दे विच जिथे भी कदी सानू एंगल डायरेक्शन स्लोप कैलकुलेट करने लई आ गया तो आपां की कैलकुलेट करना है, tan थीटा ही जिहड़ा आ वो कैलकुलेट करना, ठीक है। सो अगर तां दो लाइंस किसी एंगल दे उपर आ जिहड़ा है, ठीक है, जिद्दां QS ते QR इन्हां च एंगल, तो इन्हां दोनां नूं जदों असीं रिलेट करना आपस दे विच तां जिहड़ी टर्म नूं असीं डिराइव करना, तो QS है, तो QS है, इनू असीं एक्सप्रैस करना इन टर्म्स ऑफ QR, ठीक है। सो इत्थे अपने कोल QS है, इनू असीं किहड़ी टर्म्स च एक्सप्रैस करना, QR दी टर्म्स। तो जिहनू एक्सप्रैस करना है उहनू न्यूमरेटर च रख लिया, जिहड़ियां टर्म्स च एक्सप्रैस करना है उहनू डिनोमिनेटर दे विच रख लिया। तो QS ओवर QR ये किहदे इक्वल हो जाऊगा, QS ओवर QR
cos थीटा। ठीक है, तो एस आर ओवर क्यू आर ए साइन हो गया, तो एस आर इज इक्वल क्यू आर साइन थीटा। इत्थे तक ਆਪਾਂ लिख लिया सी कल। यस सर। ठीक है, क्यू एस ओवर क्यू आर एक इक्वल हो गया cos थीटा, तो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर cos थीटा। ठीक है, सो एक इक्वेशन अपने को आ हो गई 1, आ इक्वेशन हो गई 1, आ इक्वेशन हो गए 2, ठीक है, आ इक्वेशंस 1 ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 3। ठीक है, so using 2 and 3 in equation 1, using 2 and 3 in equation 1, सो जब आप इक्वेशन 1 च पुट करांगे तो क्या आ जाएगा PQ प्लस QR cos थीटा होल स्क्वायर प्लस QR sin थीटा होल स्क्वायर। तो जस्ट आप स्क्वायर ओपन करना है, तो इत्थे क्या आ जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2PQ into QR cos थीटा प्लस QR sin थीटा होल स्क्वायर। सो QR स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो इत्थे क्या आ जाएगा QR स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आप कॉमन की कढ़ सकते हैं QR स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हुंदा 1। ठीक है, आ नोट करियो। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो की कैलकुलेट करना sin cos के tan tan थीटा। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ यूज करना tan बीटा। ठीक है, तो ट्रायंगल ਕਿਹੜੀ होगी SPR। ठीक है, तो ये अपने को जनरलाइज्ड ही है कि ਜਦੋਂ भी डायरेक्शन आ गई स्लोप आ गई एंगल आ गया डेरिवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। दो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिजिकल मीन ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, फिजिकल मीन ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तीसरा आप हुण कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अपने कोल की है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल SPR तो ਅਸੀਂ ਕੀ कैलकुलेट करना tan बीटा, तो tan बीटा के इक्वल होएगा SR ओवर PS परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगेन ਅਸੀਂ ਕੀ कैलकुलेट करना है इनू A एंड B ਦੀਆਂ टर्म्स ਚ, तो PS ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एटलीस्ट A ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। PQ plus PS, तो PQ plus QS। ठीक है, तो एक लाइन लिख लियो नेक्स्ट, tan बीटा is equal to tan बीटा equal to SR डिवाइड बाय PQ प्लस QS, PQ प्लस QS। ठीक है, अगेन इस इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ नंबर 4 दे ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है, तो आगे लिखियो जी, आ हो गए 5 using 2 and 3, using 2 and 3 in equation 5 we get
हाँ जी, लिख लिया जी। Yes, sir. ठीक है, सो इत्थे अपने कोल की आ जाएगा, SR की आ जाएगा QR sin थीटा, ते ए की आ जाएगा PQ प्लस QR cos थीटा, और वैल्यूज पुट करांगे तो tan बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। ठीक है, सो इत्थे दो एंगल आ, बच्चे जनरली कंफ्यूज कर दिंदे हुंदे न्यूमेरिकल्स दे विच, एक दो वैक्टर्स दे विच, तो एक की हैगा आ बीटा किहड़ा आ रिजल्टेंट दे नाल वन ऑफ द वैक्टर्स दे नाल जिहड़ा हैगा। ठीक है, सो इत्थे अगर अपने कोल तीन फोर्सेस हो गई, से एक आ फोर्स हो गई, ठीक है, एक आ दूसरी फोर्स हो गई। ठीक है, इन्हां दोनां दे विच एंगल जिहड़ा आ वो कितना आ थीटा। ठीक है, ए एंड बी, अगर दो वैक्टर्स आ ए एंड बी, तो ए अपने कोल हो गया इन्हां दोनों च एंगल थीटा है, और एक अपने कोल की हो गया रिजल्टेंट वैक्टर। इन्हां दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इन्हां दोनों दे विच किते आउणा, दो फोर्सेस दे विच, ठीक है, या दो वेलोसिटीज दे विच, और इन्हें एंगल बनाया बीटा। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट वैक्टर। ठीक है, तो जो गिवन वैक्टर्स आ उन्हां दे विच एंगल ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, गिवन वैक्टर्स हो गए, इन्हां च एंगल किहड़ा आ थीटा। जो रिजल्टेंट ने वन ऑफ द वैक्टर्स दे नाल बनाउणा आ वो अपने कोल की हैगा आ बीटा। ठीक है, लाइक हुण ये जिहड़ा आपां दो रिजल्ट कीते आ, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो दूसरा जिहड़ा आ वो की है tan बीटा, जिहड़ा डायरेक्शन दा रिजल्ट आ गया, तो tan बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। ये जनरल हो गया। तो साडे कोल की आ कि दो वैक्टर्स इत्थे जनरल आपां A एंड B लिख ले। हुण न्यूमेरिकल्स च या एक्चुअल प्रॉब्लम्स दे विच कुछ भी हो सकदा कि दो फोर्सेस एक्ट करदियां पईयां किसी एंगल दे, तो F1 ते F2। ठीक है, तो एक किसी ऑब्जेक्ट नू इधर खिंच के लेके जा रही फोर्स, दूसरी इधर, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करूगा, इन्हां दे विच किते। ठीक है, तो F1 एंड F2 ਜਿਹੜੀਆਂ दो गिवन वैक्टर्स ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ एंगल थीटा ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ बीटा है, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ फोर्स हो गई, ਅਸੀਂ बीटा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ A ਆ, तो F1 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बीटा बनाया एंगल, तो A F1 A आ ते F2 की हो गया B। ठीक है, तो फॉर्मूले च आपां जिहड़ी वैल्यू पुट करनी आ B की आ F2। ठीक है, तो A की है F1 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ एंगल ਬਣਿਆ, अगर यही बीटा चेंज हो जाता तो बीटा ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ बीटा, ਤਾਂ F2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ A, ਤੇ F1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ B। ठीक है, एक ख्याल। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ, ये पक्का पेपर दे विच आउणा ही हुंदा आ, इहदे बेस ते न्यूमेरिकल्स भी पक्का ही आउणा हुंदा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ, सेकंड टर्म आ, फाइनल आ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डेरिवेशन या इहदे बेस दे उपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और +1 +2 दे जिहड़े 50% डेरिवेशंस होने, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस होणीआं आ, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दे रिजल्ट्स दे ऊपर बेस्ड होने। ठीक है, तो आपां की आ कि जदों डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन करते पे आ, इहदा मतलब +1 +2 कंबाइंड कर रहे हैं, जदों आपां वेक्टर्स कर रहे हैं इहदा मतलब आपां +1 एंड +2 कंबाइंड करते पे। कोई चैप्टर ऐसा नहीं होना जिहदे विच डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या वेक्टर्स ना यूज हो। पूरी +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇसेस। ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, तो स्पेशल केस फर्स्ट वन, when the two vectors are acting in the same direction। ठीक है, so दो vectors are, they are acting in the same direction, so थीटा कितना हो जाएगा 0 0।0। ठीक है,
तो थीटा 0 है तो रिजल्टेंट की हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 कितना हुंदा? cos 0 90 1 1 1 1 मैं ना टी रेशियोस कल करवाउणियां आ कल या परसों, फिर ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ एंगल्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ डिस्कस कर लेंगे। तो cos 0 1 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया r इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू a प्लस b, और tan बीटा के इक्वल हो जाएगा b sin 0 ओवर a प्लस b cos 0। तो sin 0 0 आता है, ਇਹਦਾ मतलब tan बीटा 0 है, तो दैट मींस बीटा की हो गया 0। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि अगर दो वैक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ सेम डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ सेम डायरेक्शन ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਐਕਟ ਕਰੂ। ठीक है, सो बीटा कितना हो गया 0। ठीक है, सो इन्हें ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ कि r इज इक्वल टू a प्लस b, अगर थीटा 0 आ तो सीधा ही r इज इक्वल टू a प्लस b। नोट करिए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਨ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, माइनस। ठीक है, आ नोट करो। एक मिनट, सर पिछले लगाना। डन सर। हाँ जी। सो अगर राइट एंगल के ऊपर हो गया तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो sin 90 तो tan बीटा इज इक्वल टू दिस। तो अगर दो वेक्टर्स राइट एंगल के ऊपर हो गए, हाँ जी नोट कर लिया जी। Yes, sir. सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर पेपर च ये पक्का आना ही आ, ठीक है, तो ये इदा होना नहीं है कि भी इत्थे की हो गया 4 + 3 7। ठीक है, तो वेक्टर्स दे विच 4 + 3 1 भी हो सकता। ठीक है, और 4 + 3 25 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, लाइक अगर एक वेक्टर इत्थे है ए वेक्टर, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर v सेम डायरेक्शन च है। ठीक है, तो दूसरा v सेम डायरेक्शन च है,
ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 + 3 7। अगर एक वेक्टर इधर गया 4 मीटर तो वापस आ गया 3 मीटर, तो फिर अपने को डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 1। अगर 4 मीटर इधर गया ते 3 मीटर इधर गया, फिर अपने को डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। डिस्टेंस ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਟਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट to have constant speed but varying velocity। तो मैनू किसी बच्चे ने पाया भी सीगा वो वाला, तो वेलोसिटी सर उल्टा नहीं सीगा इधर? हाँ उत्थे उल्टा सीगा, दूसरा क्वेश्चन भी कराना, पहला हाँ वाला सीगा। So is it possible for a point for a point object to have constant speed but varying velocity? टर्न कर गया तो मेरी velocity change हो गई, क्योंकि velocity की है magnitude as well as direction। speed constant है, ठीक है, तो speed constant रही। ठीक है, without changing speed जदों मैं direction change कर ली तो मेरी velocity change हो। ठीक है, सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल च मूव करता पे तो आ सर्कल च मूव करता पे, सर्कल दे विच जो वेलोसिटी दी डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट करदा, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट ने जाना, तो जिद्दां जिद्दां सर्कल च ऑब्जेक्ट मूव करी जा रहा इहदी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इहदा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर स्पीड थ्रू आउट की आ कांस्टेंट। ठीक है, so if a person या object is moving with the speed of 40 km/h in a circle, ठीक है, तो speed ਉਹਦੀ throughout constant ਆ, ਪਰ velocity ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ change ਹੋ ਰਹੀ ਆ because of change of direction। ठीक है, so is it possible have constant speed but varying velocity? तो yes। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिखियो जी, a point object cannot move in a circle without acceleration। ठीक है, सो कमेंट। सो ये भी ठीक है। ठीक है, तो ए भी स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी आ ये भी की आ ए राइट। ठीक है, क्यों ठीक आ, क्योंकि अगर इत्थे ऑब्जेक्ट हुण मूव करदा पिया इन अ सर्कल, तो सर्कल च मूव करदा पिया आ तां इहदा मतलब इहदी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है, स्पीड भावें कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करदी पई आ, तो इस करके जिहड़ी इहदी एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, क्योंकि velocity acceleration की है rate of change of velocity of a point object with respect to time। तो velocity खाली डायरेक्शन ਦੇ ਨਾਲ भी चेंज हो जानी है। ठीक है, तो स्पीड सानू एक्चुअली ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ चेंज करना पैना। सो इस करके अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल च मूव करदा ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ डेफिनेटली ਉਹ एक्सेलरेटिंग बॉडी ही है। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन वाली जिहड़ी आ लेटर ऑन अपकमिंग पार्ट्स दे विच वो कैलकुलेट करांगे। ठीक है, सो एक होर क्वेश्चन लिखियो जी, आ नोट कर ले ना क्वेश्चन।
is it possible Yes, sir. for a point object to have constant velocity but varying speed? ठीक है, तो ए नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि स्पीड की है मैग्नीट्यूड होगी, तो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया ते डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, पर जे स्पीड कांस्टेंट है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होया, इस करके अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, सो ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है, तो ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, तो ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਊਗੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਬਾय ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਊਗੀਆਂ ਸੋ ਫਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਈਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? सर ਹਾਂਜੀ सर सैटरडे ਨੂੰ केमिस्ट्री ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ थीटा। ठीक है, सो